बोलिए राम भगवान की जय। बजरंग बली बब्बा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अस कौतुक बिलो की दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुवीरा, कही न जाई कपिजू थप भीरा। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहूँ आय सुदीन्हा। खाऊ जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जह तह धाये। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुऋतु काल गति त्यागी। खाहि मधुर फल बिटप हलावहीं, लंका सन्मुख शिखर चलावहीं। जह कहूँ फिरत निसाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं। 10 ननि काटी नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देहि तब जाना। जिन कर नासा कान निपाता, तिन राव नहीं कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, 10 मुख बोली उठा कुलाना। बांध्यो बन निधि नीर निधि रामा, जलधि सिंधु बारिश सिया रामा। सत्य तोय निधि कंपति रामा, उदधि पयोधि नदीस सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। श्री राम जी के हित के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। घूमते फिरते जहां कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेरकर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काटकर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, तोय निधि कंपति उदधि पयोधि। नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया? निज बिकलता बिचारी बहोरी, बेहसी गयो ग्रह करी भय भोरी। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कौत कहीं पादो पाथोधि बंधायो। कर गही पति ही भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाई सिरु अंचलु रोपा, सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। नाथ बयरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकिय जीति जाहि सो। तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करही जैसा। अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, महावीर दिति सुत संहारे। जेहि बलि बांधि सहज भुज मारा, सोई अवतरेउ हरन मही भारा। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जिव जाके हाथा। राम ही सौंपी जानकी रामा, नाई कमल पद माथ सिया रामा। सुत कहूँ राज समर्पिवन रामा, जाई भजिय रघुनाथ सिया रामा। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघऊ बन मुख गए न खाई। चाहिए करन सो सब करी बीते,
तुम सुर असुर चराचर जीते, संत कहीं असी नीति दसानन, चौथे पन जाई नृप कानन, तासु भजनु कीजिए तह भरता, जो करता पालक संहरता, सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी, मुनि बर जतनु करहि जेहि लागी, भूप राजु तजि होहि बिरागी, सोई कौशलाधीश रघुराया, आयऊ करन तोहि परदाया, जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजसु होई तिहु पुर अति पावन, अस कही नयन नीर भरी रामा, गही पद कंपित गात सिया रामा, नाथ भजहु रघुनाथ ही रामा, अचल होई यही बात सिया रामा, तब रावण मय सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई, सुनुते प्रिया व्रथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना, वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जितेऊ सकल दिक्पाला, देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे, नाना विधि तेहि कहे सी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई, मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस्य उपजा अभिमाना, सभाई मंत्रिन तेहि बूझा, करब कवन विधि रिपु मैं जूझा, कहीं सचिव सुनु निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु काहा, कहूँ कवन भय करिय विचारा, नर कपि भालु आहार हमारा, सबके बचन श्रवण सुनि रामा, कह प्रहस्त कर जोरि सिया रामा, नीति विरोध न करिय प्रभु रामा, मंत्रिन मति अति थोरि सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को बुलाकर रावण महल की ओर गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे और बाराह और नरसिंह रूप से महान शूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए, जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन कीजिए और सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत से प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कही नयन नीर भरी रामा, गही पद कंपित गात सिया रामा, नाथ भजहु रघुनाथ ही रामा,
अचल होई यही बात सिया रामा। तब रावण मय सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनु तै प्रिया व्रथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जितेऊ सकल दिगपाला। देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। नाना विधि तेहि कहे सी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस्य उपजा अभिमाना। सभाई मंत्रिन तेहि बूझा, करब कबन विधि रिपुसें जूझा। कहीं सचिव सुनु निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु काहा। कहु कवन भय करिय बिचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। सबके बचन श्रवण सुनि का रामा, कह प्रहस्त कर जोरी सिया रामा। नीति विरोध न करिय प्रभु रामा, मंत्रिन मति अति थोरी सिया रामा। कहीं सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ न पूर आव एहि भांति। बारिधि नाघी एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सबु गावा। क्षुधा न रही तुमहि तब काहू, जारत नगरु कस न धरि खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। जेहि बारिस बंधायउ हेला, उतरे उसेन समित सुबेला। शोभनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई। तात बचन मम सुनु अति आदर, जनि मन गुनहु मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग अहि। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहीं ते नर प्रभु तोरे। प्रथम बसीठ पठऊँ सुनु नीति, सीता देई करहु पुनि प्रीति। नारी पाई फिर जाहि जो रामा, तो न बढ़ाई अरार सिया रामा। नाही तसन मुख समर मही रामा, तात करिय हठि मार सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात ना सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु, सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहिए तो, ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है? मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। कहीं सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ न पूर आवे ही भांति। बारिधि नाघी एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सबु गावा।
क्षुदा न रही तुम ही तब ताकाहू, जारत नगर कस न धरी खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। जेहि बारिस बंधायउ एला, उतरे उसेन समेत सुबेला। शोभनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई। तात बचन मम सुनु अति आदर, जनि मन गुनहु मोहि कही करी कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग हहीं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहीं ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठऊँ सुनु नीति, सीता देई करहूँ पुनि प्रीति। नारी पाई फिर जाहि जो रामा, तो न बढ़ाई रारि सिया रामा। नाहिन तसन मुख समर मही रामा, तात करिय हठि मार सिया रामा। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग तोरा। सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असिमति से सठ के तो ही सिखाई। अब ही ते उर संशय होई, उर संशय होई। बेनु मूल सुत भयउ घमोई, सुन प्रत गिरा परुष अति घोरा। चला भवन कही बचन कठोरा, हित मत तो हिता ना लागत कैसे। काल बिबस कहूँ भेषज जैसे, संध्या समय जानी दस सीसा। भवन चलेउ निरखत भुज बीसा, लंका शिखर ऊपर आगारा। अति विचित्र तह होई अखारा, बैठ जाई तेहि मंदिर रावण। लागे किंकर किन्नर गुन गन गावन, बाजहि ताल पखाउज बीना। नृत्य करहि अपछरा प्रवीणा, सुना सीर सत सरिस सुरामा। संतत करई बिलास सिया रामा, परम प्रबल रिपुशीस पर रामा। तद्यपि सोच न त्रास सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरदु संहारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख ना थी? बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी को ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुलाकर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर ना समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक है, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन को सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए। उसके अनुसार पहले दूध भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति कर लीजिए। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यदि ना फिरे तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक मार काट कीजिए। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ। तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती? आप पर कैसे असर नहीं करती? जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। ताल करताल, पखावज, मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है।
यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना ही डर है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, श्री बागेश्वर सरकार की जय। जय जय श्री राम।